देख रहे हैं चैनल तीर तर्कश। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूं नवरात्र विशेष अंक लेकर आप सबके लिए। नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है 19 मार्च को, दिन बृहस्पतिवार को, और देवी माँ डोली में सवार होकर आ रही हैं, पालकी में सवार होकर आ रही हैं। सब कुछ शुभ ही शुभ हो। इस बार पूरे 9 नवरात्र हैं, तो पूर्णता का द्योतक है इस बार का ये नवरात्र। और इन नवरात्र में आप निश्चित रूप से व्रत उपवास करेंगे, संकल्प लेंगे, देवी माँ की पूजा करेंगे। और देवी माँ आज के संदर्भ में प्रतीक है सशक्त नारी का, बेटियों का। तो क्यों ना हम कुछ नया इन नवरात्रियों में करें। हम अपनी धार्मिक आस्था एवं विश्वास को तो बनाए ही रखें, सदाचार का पालन करें। हम साथ ही साथ जितनी नकारात्मक प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं उनको हम प्रस्थान यानी गमन के लिए कहें, सकारात्मकता की ओर हम लगातार बढ़ें। बेटियों यानी नारी का जो पूर्व रूप है बेटी, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें उसे अपने व्यक्तिगत स्तर पर, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास के विद्यालयों में अब पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाना होगा। मेरा एक छोटा सा सुझाव बार बार मैं देता रहता हूं अपने लेखों के माध्यम से भी, कि जिस प्रकार से हर घर में कन्याओं को जिवाने की प्रवृत्ति है, कोई बुरी बात नहीं है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए हम उनके चरण प्रक्षालन करते हैं, उनके पैर धोते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें तिलक लगाते हैं, उपहार देते हैं और साथ में उन्हें मिष्टान खिलाते हैं। हम नवरात्रों का भोजन कराते हैं। लेकिन क्या कभी आपने देखा है कि वे छोटी छोटी सी बच्चियां जिन्हें हम प्राय प्लास्टिक के टिफिन आदि दे देते हैं, वो उनका क्या कर पाती हैं? या फिर वे प्लास्टिक के टिफिन और चीजें कहां पर जाती हैं? तो पर्यावरण को इससे बड़ा नुकसान होता है। क्यों न हम कुछ नया करें। बच्चों को नगद राशि देने का मतलब होता है वे तुरंत ही किसी आसपास की दुकान पर पहुंच जाते हैं और वहां पर कुरकुरे, चिप्स, गोलियां, टॉफियां, इस प्रकार की चीजें खाते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान होता है। यानी हम कर तो रहे हैं नवरात्र बच्चियों की भलाई के लिए, और जाने अनजाने में हम उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ इससे भी बड़ी बात, और एक छोटी सी बच्ची, अक्सर ऐसी बच्चियों को इसमें चुना जाता है जो रजस्वला की आयु की नहीं है। ऐसी बच्चियां जो छोटी बच्चियां हैं, ज्यादा से ज्यादा 6, 7 साल, 8 साल तक की बच्चियां, यदि वो इतने पकवान घर घर जाकर खाएंगी, वे बच्चियां हैं, थोड़ा उन्हें लालच भी आ जाता है, दक्षिणा के लालच में वे अक्सर कितने ही घरों में जाकर भोजन करती हैं। इससे उनका पेट खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। फिर उनके घर वाले उसको जब वो भोजन नहीं करने देते तो वही भोजन कुत्तों को, गाय को या फिर दूसरे लोगों को देना पड़ता है। तो ये भोजन का पूरी तरीके से अपव्यय होता है। मेरी बात से आप सहमत होंगे। धार्मिक आस्था अपनी जगह, अपनी प्रवृत्ति अपनी जगह, लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन, एक छोटा सा सुझाव, यदि हम नवरात्र पूजन में कन्या, जिसको कंजक बोलते हैं, कंजक बिठाने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से ना करके अपने आसपास के गली मोहल्ले में एक स्थान पर ये कार्यक्रम आयोजित कर लें। जो भी दक्षिणा देनी है एक साथ उन बच्चियों को दें, उनके अभिभावक भी वहां पर ऐसे में मौजूद होंगे। साथ ही साथ हम बजाय उनको 2-2, 4-4, 10-10, 20-20, 50, 100 रुपए देने के, क्यों ना हम कुछ ऐसी कन्याओं का चयन करें जो अच्छी प्रकार से शिक्षा नहीं ले पा रही हैं, जिन्हें निर्धनता की वजह से अच्छे कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, पौष्टिक भोजन नहीं मिल पा रहा है। क्यों ना हम 1 वर्ष के लिए पूरे मोहल्ले वाले मिलकर कम से कम 1 से लेकर 11 तक कन्याओं को इस तरीके से धार्मिक रूप से गोद ले लें ताकि उनका विकास हो। इतना भी नहीं कर सकते, आप ये समझ लीजिए आपके ही परिवार में एक और बच्ची आ गई है, उस बच्ची की शिक्षा का शुल्क आप उसके विद्यालय में जमा कर दीजिए, उसे नई पुस्तकें दिलवा दीजिए, उसकी जरूरतों को पूरा कर दीजिए, तो शायद वो बच्ची का भविष्य तो अच्छा होगा ही होगा। उसके माता पिता तो प्रसन्न होंगे ही, आपको भी हार्दिक प्रसन्नता मिलेगी और साथ ही प्रसन्न होंगी वो देवी माँ, जिनको प्रसन्न करने के लिए हम ये नवरात्र व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। मेरी बात उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी तो आप
दो काम जरूर कीजिए। एक, इस राय पर चलने की कोशिश कीजिए। तर्कस चैनल को भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाकर अपना समर्थन देते रहिए।